जिस भाई बहन को मौन का और देवियार चौवियार का प्रत्याख्यान करना हो तो वो भी कर सकते हैं। धार्या प्रमाणे त्याग है। धम्मो मंगलमुक्तिस्थम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जस्य धम्मे सयामणम्। परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। उपस्थित जिज्ञासु बंधुओं और बहनों, भगवान महावीर स्वामी की जीवनी का क्रम चल रहा है। चैवन कल्याणक, जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक। भगवान की दीक्षा हो चुकी है और साधना का क्रम चल रहा है। और साधना में किस प्रकार उपसर्ग आ रहे हैं और किस प्रकार भगवान उपसर्ग को सहन करते हैं। साधना का पहला वर्ष 80 ग्राम के जंगल में शूलपाणी यक्ष का मंदिर और उस मंदिर का पुजारी जिसका नाम था इंद्र शर्मा नाम का ब्राह्मण ने वहां पर आने वाले सभी भाई बहनों को जागरूक करता कि रात्रि प्रवास इस मंदिर में नहीं करना है। जो यक्ष का जो उपद्रव था, उस उपद्रव की सूचना दूर दूर गांव तक पहुंच चुकी थी। ने स्वयं पुजारी भी वहां पर रात्रि विश्राम नहीं करता था। वो रात्रि विश्राम के लिए अपने घर पर जाता। इतना पक्का था कि उस यक्ष के मंदिर में जो यक्ष पशु पक्षियों को उपद्रव नहीं देता था, वो केवल मनुष्य के खून का प्यासा था। एक बार भगवान महावीर विहार करते करते शूलपाणी यक्ष के मंदिर में पधारते हैं, वहां पर ठहरते हैं। लगभग शाम का समय था और पुजारी कहते हैं, भगवंत आप रात्रि प्रवास यहाँ पर मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर शूलपाणी यक्ष का उपद्रव है, वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता है। अब भगवान किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, वो तो भीतर की आवाज को सुन रहे हैं। सब बातों को सुना अनसुना कर दिया और उसके बाद भगवान वहीं पर ठहरते हैं। अंधकार हो जाता है, भयंकर अंधकार, और उसी अंधकार को चीरता हुआ यक्ष आता है। और जैसे ही यक्ष आया, वो पूरा जंगल कांप उठता है। यक्ष ने देखा कि इस जंगल में अहंकार की मुद्रा में कौन खड़ा है। अब जैसे ही देखा और यक्ष ने कष्ट देना शुरू कर दिया। जब से पहला कष्ट दिया तो पहला कष्ट तो सफल नहीं हुआ, विफल हो जाता है। और उसके बाद बिच्छू बनकर काटना, शेर की दहाड़ करना, शरीर को उछालना, पटकना, नए नए रूप की विकुणा कर शरीर को छेदना, जहरीला नाग बनकर फुंकार करना, हाथी बनकर कष्ट देना, लाल चींटियों की जलन करना, आंख, नाक, दांत आदि 7 स्थानों में पीड़ा देना। ये जब दृश्य देवलोक के
सिद्धार्थ देव ने जब ये दृश्य देखा और देव को कहा, यदि आप ऐसे करते रहे तो इंद्र आपको स्थान भी नहीं देगा। भगवान कायोत्सर्ग मुद्रा में एकदम लीन है। हमेशा अहिंसा की विजय हुई है, हिंसा की नहीं। और वो यक्ष भी भगवान की क्षमा को देखकर अपने जीवन में सब प्रकार की हिंसा को छोड़ देता है। वो बार बार क्षमा याचना करता है। भगवान से क्षमा याचना करने के बाद अंतर ध्यान हो जाता है। अब मंदिर भी अभय का स्थान बन गया और देव भी सम्यक भी बन गया। भगवान का उपसर्ग समाप्त हुआ और रात्रि का जितना भी समय शेष रहा वो निर्विघ्न रहा। हम देखें, हमारे जीवन में थोड़े से कष्ट आते हैं और थोड़े से कष्ट आते ही रात की नींद गायब हो जाती है। लेकिन भगवान महावीर कष्टों से घबरा नहीं रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं। उस रात्रि में जो अंतिम प्रहर थी, अंतिम प्रहर में मुहूर्त भर नींद आती है, तंद्रा आती है। अभी तक भगवान को केवल ज्ञान नहीं हुआ है, छद्मस्त है। केवल ज्ञान के बाद नींद नहीं आती है, क्योंकि दर्शनावन्य कर्म का क्षय हो जाता है। ने भगवान की साधना में देखे, 12.5 वर्ष की साधना में भगवान ने अंतर मुहूर्त तक नींद ली। वो भी एक साथ नहीं, थोड़ी थोड़ी करके नींद ली। अब थोड़ी सी तंद्रा आई, उसमें भगवान ने 10 स्वप्न देखे। शूलपाणि ने किए उपद्रव, तंद्रा की सी स्थिति आई। महास्वप्न 10 देखे प्रभु ने, सबने सार्थकता पाई। अभी 10 स्वप्न कौन से थे? तो सबसे पहला स्वप्न था अपने हाथ से ताड़ पिशाच को उछाड़ना। दूसरा था कि सफेद पंख वाला नर कोकिल भगवान के चारों ओर चक्कर लगाता है। तीसरा सपना था रंग बिरंगी नर कोकिल भगवान के सामने खड़ा है। और चौथा स्वप्न, ऐसा सपना रत्नों की माला, एक छोटी माला, एक बड़ी माला। पांचवा स्वप्न था सफेद गाय और बछड़ों का समूह भगवान के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। सातवां स्वप्न, भगवान समुद्र में खड़े हैं, जलपोत नहीं है, कोई साधन नहीं है, फिर भी अपनी भुजाओं से समुद्र को पार कर रहे हैं। ने सातवां, भगवान जहां पर बैठे हैं और सामने जलाशय है और उसमें कमल के फूल खिले हुए हैं। आठवां स्वप्न, भगवान ने रात्रि के अंधकार को पूर्ण क्षीण करने वाला सूर्य का प्रकाश देखा। ऐसा सूर्य का प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश से भी अधिक तेजस्वी था। और नौवां स्वप्न, मानुत पर्वत के पास खड़े अपने दांतों को उसको क्या करें, घेर रहे हैं। और 10वां स्वप्न, भगवान महावीर मेरु पर्वत पर आरोहण कर रहे हैं। इस प्रकार 10 स्वप्न देखे। और 10 स्वप्न तो देखे उस समय भगवान महावीर के समय में पार्श्वनाथ के शिष्य भी उपस्थित थे। और भगवान पार्श्वनाथ के परंपरा के एक शिष्य उत्पल,
भगवान ने जितने भी स्वप्न देखे सब सपनों का फल बता दिया, लेकिन एक जो चौथा स्वप्न था उसका फल समझ में नहीं आया। भगवान के सामने जिज्ञासा की और भगवान को पूछा, भगवान ये जो चौथा स्वप्न है उसका फल क्या है? चौथा स्वप्न कौन सा था कि रत्न की माला, एक छोटी माला एक बड़ी माला, उनमें चौथा महास्वप्न दो मालाओं का दर्शन था, जो विशिष्ट अणगार अगार धर्म का सही निदर्शन था। स्वप्न प्रवक्ता उत्पल नहीं समझ पाया उसकी भाषा, जिज्ञासा पर कर करुणा दी स्वयं वीर ने परिभाषा। अब भगवान महावीर स्वामी जिज्ञासा का समाधान देते हुए कहते हैं कि मैं दो धर्म की निरूपणा करूंगा, एक है गृहस्थ धर्म और दूसरा है साधु धर्म, जिसको कहा जाता है अणगार धर्म आगार धर्म। अणगार धर्म में साधु का धर्म और आगार धर्म में गृहस्थ का धर्म। भगवान अब उत्तर वाचाल की ओर विहार कर रहे हैं और विहार करते करते वहां पर बीच में बालू नदी आती है और बालू नदी के आसपास कुछ कांटे थे और भगवान के शरीर के ऊपर एक देवदूषी वस्त्र, और वस्त्र कांटों के पास में रह जाता है। भगवान पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं और ये देवदूष्य वस्त्र 13 महीने तक भगवान के शरीर के ऊपर रहा और उसके बाद भगवान क्या बन जाते हैं? अचल बन जाते हैं। और आगे भगवान कनकखल आश्रम में पहुंचते हैं और जैसे कनकखल आश्रम में पहुंचे और वहां पर ग्वाले खड़े थे, ग्वाले ने भगवान से कहा कि आप इधर मत जाओ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जाता है वो वापिस जिंदा नहीं लौटता है। अब भगवान सुन तो लिया, लेकिन सुनने के बाद भी भगवान आगे बढ़ते हैं। ग्वाले ने वापिस कहा भगवान को कि भगवान आप इधर मत जाइए, वहां पर चंड कौशिक सर्प रहता है, वहां पर जाने के बाद कोई वापिस जिंदा नहीं लौटते हैं। भगवान अपनी आत्मा में मस्त है, भगवान आगे बढ़ रहे हैं और उस उद्यान में जाते हैं। देवालय के सामने ध्यान में खड़े हो जाते हैं। सामने खड़े हो गए और चंड कौशिक सर्प आता है और चंड कौशिक सर्प ने देखा कि इस देवालय के अंदर एक बालक भी आने की हिम्मत नहीं करता है। नहीं, ये युवा कौन आ गया? चंड कौशिक भगवान के पास आता है और भगवान के पास आकर भगवान को डसता है और जैसे ही भगवान को डसता है और भगवान के पेट से खून की जगह दूध की धारा बहती है। भगवान कहते हैं शांत रहो चंड कौशिक, शांत रहो। जब ये शब्द सुना चंड कौशिक ने, अब उसको लगा कि ऐसा शब्द मैंने कहीं सुना है। जाति स्मृति ज्ञान हो जाता है। जाति स्मृति ज्ञान में भी उसमें भी 3 जन्मों का जो पूर्व भव है उसकी स्मृति होती है। इस चंड कौशिक सर्प पहले भव में क्या थे? आचार्य थे। वो अपने शिष्य के साथ जा रहे थे और जाते जाते बीच में एक मेढक आता है। जैसे ही मेढक आया
पैर के नीचे दब जाता है। अब शिष्य ने कहा आचार्य को कि आपको प्रायश्चित कर लेना चाहिए। आचार्य ने बात को सुना अनसुना कर दिया। स्थान पर पहुंचे और स्थान पर पहुंचने के बाद वापिस शिष्य गुरु के पास जाता है और वापिस गुरुदेव को कहा कि आपके पैर के नीचे मेढक आ गया था, आपको प्रायश्चित करना चाहिए। और उस समय गुरुदेव वापिस क्या होते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, आंखें एकदम टेढ़ी कर लेते हैं, आंखें लाल कर लेते हैं। शिष्य ने सोचा कि अभी मुझे नहीं जाना था, जब प्रतिक्रमण का समय होता तब बताता तो ठीक रहता। और थोड़ी देर के बाद प्रतिक्रमण का समय होता है। सब शिष्य आचार्य की सन्निधि में आते हैं और पूरे दिन की आलोचना लेते हैं। सबने आलोचना ली। जो शिष्य आचार्य के साथ था उसने भी आलोचना ली और आलोचना लेने के बाद अपने आचार्य को कहा कि आज आपके पैर के नीचे मेढक आ गया था, आपको प्रायश्चित करना है। अब आचार्य अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं और डंडा हाथ में लेकर शिष्य के पीछे भागते हैं। शिष्य आगे हैं, आचार्य पीछे हैं। रात्रि का समय और शिष्य तो छिप जाता है। बहुत सारे पिलर थे और पिलर से आचार्य टकराते हैं और मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद कहां पर जाते हैं? देवलोक में जन्म लेते हैं, ज्योतिष देवलोक में। और वहां पर से अपना आयुष्य पूर्ण कर कनखल नामक आश्रम में तापस के घर में पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। और पुत्र का नाम था कौशिक। वो इतना चंड प्रकृति का था, इसलिए नाम रखा गया चंड कौशिक। पिता की मृत्यु के बाद अब उसको उत्तराधिकारी बनाया गया, अधिपति बनाया गया आश्रम का। वो स्वभाव से इतना चंड था, क्रूर था कि कोई भी आश्रम में आता, कुछ भी गलत एक्टिविटी करता तो वो स्वयं भागता मारने के लिए। ये सब जो तापसगण थे वो भी परेशान थे। धीरे धीरे सभी तापसगण वो भी क्या करते हैं, वो भी चले जाते हैं। एक चंडकौशिक बचते हैं। अब उसी के दौरान उसी राज्य का एक राजकुमार उसी तापस के आश्रम में आता है फूल फल आदि लेने के लिए। ने जैसे ही चंडकौशिक ने देख लिया, वो उनके पीछे भागता है। ने जैसे ही भागता तो है, राजकुमार तो चला जाता है और चंडकौशिक खड्डे में गिर जाता है। इस प्रकार अपना ही शस्त्र अपनी ही मृत्यु का कारण बनता है। ने वही चंडकौशिक मरने के बाद कनखल आश्रम में, उसी आश्रम में चंडकौशिक सर्प बनता है, जिसका उद्धार भगवान महावीर के द्वारा हुआ। अब चंडकौशिक को जाति स्मृति ज्ञान होता है और जाति स्मृति के बाद बोधि प्राप्त हो चुकी है। अब संकल्प करते हैं, मैं किसी भी प्राणी को नहीं मारूंगा, मैं भोजन और पानी भी ग्रहण नहीं करूंगा। ये कौन संकल्प कर रहे हैं? चंडकौशिक सर्प। उनको जाति स्मृति ज्ञान हो चुका है और अपना मुंह बिंब में डालते हैं और शरीर बाहर है। और उसके ऊपर काफी लोग दूध घी आदि चढ़ाते हैं और बहुत सारी चींटियां आती हैं, उसके शरीर को चालनी जैसा बना देती है। सब कुछ सहन करने के बाद ये चंडकौशिक सर्प 8वें देवलोक में देव बनते हैं। भगवान की यात्रा और आगे बढ़ रही है। चंडकौशिक सर्प का तो उद्धार किया ही किया, लेकिन भगवान के जीवन में कितने कष्ट आ रहे हैं। भगवान सुरभिपुर
के आसपास पहुंचते हैं और जैसे ही देखा कि सामने गंगा है, भगवान ने सोचा कि नाव हो, उसमें यात्री हो तो उसको बैठकर पार हो जाऊं। शास्त्रों में ऐसा विधान है कि साधु साध्वी जहां पर यात्रा करे, यानी कोई ऐसा रास्ता नहीं हो और नाव का प्रयोग करना पड़े तो छूट है। जैसे भगवान ने किया, और भगवान जैसे ही नाव में बैठते हैं, एक उल्लू की आवाज आती है, और जैसे ही उल्लू की आवाज आई, उसमें एक ज्योतिष था, खेमिल नाम का एक ज्योतिष। उसने कहा कि ये जो संकेत है वो शुभ संकेत नहीं है। उतने में ही तूफान आता है, नाव मझधार में झूलने लग जाती है। सभी यात्री भगवान को कहते हैं, अब आप ही शरण है, आप ही बचाओ। भगवान अपने ध्यान में लीन है। उसी बीच में एक अलग प्रकार की आवाज होती है और कहते हैं, अरे दुष्ट, तुमको पता नहीं है कि त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में मैं शेर था, आपने मेरा शिकार किया था। किसने किया था? भगवान महावीर की जीव ने। अब मैं क्या हूं? मैं नाग हूं, और सुदृष्ट नाग ने जल पर मेरा अधिकार है। इतना बोलते ही नाव को 20 हाथ ऊंचा उछाल देते हैं। सभी यात्रियों के प्राण अधर हो जाते हैं, लेकिन भगवान तो अपने ध्यान में मस्त है। उसी समय 2 देव मूर्ति के रूप में वहां पर स्थित हो जाते हैं, और जो नाग देव थे उनको ललकारा और कहा कि भगवान अनंत शक्तिशाली है। उसके बाद जो नाग देव है वहां से चले जाते हैं। इस प्रकार भगवान महावीर स्वामी के जीवन में इस साधना काल में बहुत सारे कष्ट आ रहे हैं, लेकिन भगवान इन कष्टों को पूरे संभाव के साथ सहन कर रहे हैं। और आगे हम देखेंगे किस प्रकार और भगवान महावीर के जीवन में कैसे कष्ट आते हैं और उन कष्टों को कैसे पार करते हैं। नेक्स्ट, प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण की बहुत सारी पार्टियां हैं। उस पार्टी में हम हर पार्टी का क्रमशः अर्थ कर रहे हैं। तो आज हमारी जो पार्टी होने वाली है उसका नाम है शक्र स्तुति। ये जो शक्र स्तुति है, शक्र मीन्स इंद्र, यानी स्तुति, यानी इंद्र के द्वारा जिसकी स्तुति की गई है वो है शक्र स्तुति। तो सबसे पहले ये जो शक्र स्तुति है, इंद्र के द्वारा स्तुति की गई है, तो उसका सबसे पहले हम उच्चारण करते हैं। नमोत्थुणम अर्हंताणम भगवंताणम आयिगराणम तीर्थयराणम सहसंबुद्धाणम पुरुषोत्तमाणम पुरुषसिंहाणम पुरुषवर पुंडरीयाणम पुरुषवर गंधत्थिणम लघुत्तमाणम लोगनाणम लोकयानम लोकपैवाणम लोकपज्जूयकराणम अभयदयाणम चक्षुदयाणम मग्गदयाणम शरणदयाणम जीवदयाणम बोहिदयाणम धम्मदयाणम धम्मदेशयाणम धम्मनायगाणम धम्मसारिणम धम्मवरचाउरंत चक्रवर्तीणम दीवोताणम शरण गई पैठा अपरिहवर नाण दर्शन धराणम वियट्ट छौमाणम जिन्नाणम शाव्याणम तिन्नाणम तार्याणम बुद्धाणम गोयाणम मुत्ताणम मोयगाणम सव्वनुणम सव्वदरिसीनम शिव मलय मरुय मणंत मखय मव्वाबाह मपुणरावत्तयम सिद्धि गई नामधेयम ठाणम संपत्ताणम नमो जिनाणम जिय भयाणम।
ये शक्र स्तुति जैन सिद्धांत के अनुसार अरंत भगवानों के जन्म कल्याणक पर प्रथम स्वर्ग लोक के इंद्र सकेंद्र सर्वप्रथम अरंत भगवान की माता को वंदना करने के बाद अरंत भगवान के गुणानुवाद करते हैं और ये गुणानुवाद, ये शक्र स्तुति ही यानी ये स्तवन वह विश्व में विस्तृत हो जाती है, प्रख्यात हो जाती है। ज्ञाता धर्म कथा अंतकृत दशा नामक अंग सूत्र, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, औपपातिक सूत्र जैसे उपांग आगम आवश्यक सूत्र, उसमें सिद्ध तीर्थंकर के गुणों का कीर्तन करते हुए एक स्तुति की गई है। ये जो नमुत्थुणम है वो इंद्र के द्वारा स्तुति की गई है। कौन सी इंद्र के द्वारा? हर कोई इंद्र ये भगवान की स्तुति नहीं कर सकता है। इस प्रकार विवरण मिलता है कि देवलोक में वहां पर भी व्यवसायिक सभा होती है, ये वहां पर विपुल साहित्य का भंडार होता है। ये वहां पर देव और इंद्र जाते हैं, उस वांग्मय को पढ़ते हैं। ये जो संपूर्ण वांग्मय को पढ़ लिया है, पी लिया है, आत्मसात कर लिया है, वैसे इंद्र के द्वारा तीर्थंकर की स्तुति की जाती है। जब इंद्र तीर्थंकर की स्तुति करते हैं तो किसी पर्टिकुलर तीर्थंकर का नामोल्लेख नहीं करते हैं, सभी तीर्थंकरों को। हम तीर्थंकर की स्तुति कैसे करते हैं? हमारे तीर्थंकर भगवान महावीर और आदि 23 तीर्थंकर की स्तुति हम लोगस के पाठ यानी चतुर्विंशति स्तव की स्तुति से करते हैं। और महाविद्य क्षेत्र के साधक अपने तीर्थंकर की स्तुति करते हैं, लेकिन इंद्र शक्र स्तुति से तीर्थंकर की स्तुति करते हैं। नमोत्थुणम, नमोत्थुणम मीन्स नमस्कार। ये जो शक्र स्तुति का पहला शब्द नमोत्थुणम नमस्कार की सूचना देता है और शेष अन्य पद्य कहते नमस्कार किसको? तब गणधर कहते हैं नमस्कार उनको करता हूं जिसका स्वरूप यानी गुणानुवाद मैंने किया है, उसको नमस्कार। इसमें सब जो तीर्थंकर है उसके गुणों का अनुवाद किया गया है। अरहंताणम, ये अरहंत कैसे हैं? 4 घाती कर्मों का क्षय करने वाले, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, 4 घाती कर्मों का क्षय करने वाले और 12 गुण के धारक होते हैं। भगवंताणम, भगवंताणम मिस भव भ्रमण का नाश करने वाले। इसका दूसरा एक शब्द आता है श्रद्धा और विश्वास करना। ये नमुत्थुणम एक ऐसी पार्टी है, ऐसी विरल विशेषता है जो अन्य सूत्रों से अलग है, वैसे अन्य सूत्रों में नहीं है। आईगराणम यानी धर्म के आदि कर्ता, शुद्ध धर्म और चारित्र धर्म के आदि करता है। स्व अनुभूति के अनुसार अर्थ धर्म की स्थापना करने वाले। ये प्रवाह के रूप में देखे तो ये धर्म अनादि काल से है यानी शाश्वत है। अनंत अनंत 24 हो गई, वो देखे तो अनादि काल से धर्म की
चलता आ रहा है। नहीं, वैसे व्यवहारिक रूप में देखें तो धर्म की आदि मानी गई है। भगवान पार्श्वनाथ ने चतुर्याम धर्म की स्थापना की, लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत धर्म की स्थापना की। तीर्थयाराणम यानी धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले। धर्म तीर्थ की स्थापना वो है साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका आदि 4 तीर्थ की स्थापना करने वाले। और तीर्थयाराय उसका एक होता है प्रवचन करना। वो तीर्थंकर क्या करते हैं? नाम कर्म के उदय को वेदने के लिए धर्म देशना देते हैं, और धर्म देशना देने से निजरा होती है। ये दूसरा कारण है कि संसार के सब प्राणियों को पतन से बचाने के लिए, इसलिए तीर्थ के लिए एक प्रवचन शब्द का भी प्रयोग हुआ है। सहसम बुद्धानम अपने आप बोध को प्राप्त हुए, गुरु के प्रतिबोध के बिना ही स्वयं बोधि प्राप्त करने वाले। पुरुषोत्तमानम जो पुरुषों में उत्तम है, जो अर्हत है कि तनु रत्न पर 1008 दिव्य उत्तम लक्षण होते हैं। उनका जो आंतरिक सौंदर्य कैसा है? शांत, पवित्र, निर्मलता, वितरागता और विशुद्ध लेशा से परिपूर्ण है। बाह्य सौंदर्य कैसा है? अकथनीय है। जैसा कि कहा गया है कि रूप और शरीर की सुगंध अद्भुत होती है, और निरुक्तिकार कहते हैं कि सब देवताओं का जो रूप है, स्वरूप है, उसको इकट्ठा किया जाए और एक अंगूठे जितना बना दिया जाए, और भगवान के रूप के सामने यानी शीतल जल के सामने उसको रख दिया जाए तो वो भी कोयले जैसा लगता है। भगवान को कैसा कहा गया? पुरुषों में उत्तम, पुरुष सिंहाणम, पुरुषों में सिंह के समान। जो सिंह होता है वो सिंह भी कैसा होता है? बलवान होता है, पराक्रमी होता है और भी निर्भीक होता है। भगवान भी कैसे हैं? भगवान को इस प्रकार की उपमा दी गई है। भगवान वास्तव में बलवान होते हैं। एक प्रसंग, इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना आपने श्रमण भगवान महावीर की जीवनी में सुनी थी कि जब भगवान का जन्मोत्सव होता है, जन्म होते ही जन्मोत्सव मनाने के लिए देव भगवान को कहां पर लेकर जाते हैं? मेरु पर्वत के ऊपर पांडु शिला पर लेकर जाते हैं। स्वयं इंद्र भगवान गोदी पर बिठाते हैं। देव और इंद्र के द्वारा लाए गए 108 कलश भग से जलाभिषेक करते हैं, और इंद्र के मन में शंका पैदा हो गई कि भगवान को ठंड नहीं लग जाए। भगवान ने अवधि ज्ञान से तो जान ही लिया था, लेकिन शंका का निवारण करने के लिए अपने दाएं पैर के अंगूठे को हिलाया, पूरा जो पर्वत था वो हिलने लगा। यानी जो भगवान है वो बचपन से ही कैसे होते हैं? बलवान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। इसीलिए पुरुषों में उत्तम है और पुरुषों में सिंह के समान है। शास्त्रों में बताया गया है कि 1,00,000 चक्रवर्ती का बल एक इंद्र में, और एक इंद्र से अनंत गुना बल तीर्थंकर की एक कनिष्ठिका अंगुली में होता है। सचमुच में तीर्थंकर की बल की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। यही कारण है कि जो अर्थ है और पुरुषों में सिंह के समान कहा गया है। पुरुष वर पुंडरीयाणम, पुरुषों में पुंडरी कमल के समान निर्लेप, पुंडरीक मीन्स कमल के समान निर्लेप है। कमल
पवित्रता, निर्मलता का प्रतीक है। तीर्थंकर भगवान को पुंडरीक कमल की उपमा दी गई है। पुंडरीक कमल अन्य कमलों की अपेक्षा सौंदर्य और सौरभ में उत्कृष्ट होता है। श्वेत परमाणुओं से निर्मित होता है। उनके शरीर की अवगाहना 1,00,000 योजन होती है। एक कमल की अवगाहना कितनी है? और पुंडरीक कमल की तरह तीर्थंकर मानव समुदाय में श्रेष्ठ है। पुरीश्वर गंधित गंधहस्तिनम, पुरुषों में प्रधान गंध हस्ती के समान। जो गंध हस्ती होता है मिस हाथी है, उसकी वीरता और महक दोनों ही महत्वपूर्ण है। यदि 500 हाथी, बलशाली हाथी इकट्ठे हो जाए, यदि गंध हस्ती आ जाए तो 500 हाथी बकरी जैसे बन जाते हैं उनकी गंध मात्र से। जहां पर गंध हस्ती होता है वहां पर महामारी आदि प्रकोप नहीं होता है। लोकोत्तमाणम यानी लोक में उत्तम। अरिहंत कैसे हैं? लोक में उत्तम। कौन सा लोक? तीनों लोकों में उत्तम है। लोक नाहणम, लोक के नाथ है। जो चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि राजाओं के एक छत्र हुआ करता है, लेकिन किंतु तीर्थंकर है, उसके सिर के ऊपर 3 छत्र होते हैं। ये 3 छत्र किसकी सूचना देते हैं? कि भगवान तीनों लोकों के नाथ है। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक तीनों लोकों के नाथ हैं। लोकयानम, लोक के हितकारी है। अरिहंत ऐसे पुरुष हैं कि जो बिना किसी स्वार्थ और कामना के अन्यों का क्या करते हैं? हित साधते हैं, इसलिए हितकारी है। लोक परिवाणम, लोक में प्रदीप के समान है। लाइट स्वयं प्रकाशित होती है और दूसरों को प्रकाश देती है, लेकिन जो प्रदीप यानी जो दिया होता है वो तो खुद को प्रकाशित होता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। जैसे दिया प्रकाशित करता है वैसे लाइट नहीं कर सकती है। एक दिए से क्या होता है? हजार दिए प्रगटाए जा सकते हैं। वैसे ही कहा गया है कि तीर्थंकर को कि आप कैसे हो? आप तीनों ही लोकों में संपूर्ण पदार्थ यानी 9 तत्व को प्रकाशित करते हो। इस प्रकार आप जगत को प्रकाशित करने वाले अपूर्व दीपक हो। लोक पज्जूय गराणम, लोक में उद्योत करने वाले। कैसा उद्योत करते हैं? जन्म से लेकर केवल ज्ञान तक और उसके बाद भी क्या करते हैं? सूर्य के समान प्रकाश करते हैं। उसके बाद अभयदानम, एक प्रसंग याद आ रहा है। एक बहुत ही रिच मैन करते करते आगे बढ़ रहा था। बीच में चोर मिल गए और जैसे बीच में चोर मिलते हैं और क्या होता है कि चोर उनको दूसरा रास्ता पकड़ा देते हैं। ने जैसे ही दूसरा रास्ता पकड़ा दिया और पकड़ाने के बाद उनके आंख के ऊपर पट्टी बांध देते हैं, धन पूरा ले लेते हैं और वृक्ष से बांध देते हैं। चोर तो चले जाते हैं और उसके बाद वहां पर राजा चतुरंगी सेना के साथ आते हैं। उन्हें जैसे राजा वहां पर आए, राजा ने क्या कहा उस व्यक्ति को देखकर कि डरो मत। ये डरो मत मिस ये किसका प्रतीक है? वह है अभय दयानम। फिर उसकी आंख के ऊपर जो पट्टी बंधी हुई थी और पट्टी निकाल दी गई
वो क्या है? चक्षु दयाणम। फिर उसका जो इच्छित रास्ता है उनको बताते हैं, वो क्या है? मग्ग दयाणम। ने फिर शरण, उनके साथ एक सारथी को भी भेजते हैं, वो क्या है? शरण दयाणम, जीव दयाणम। ने उनको ऐसे खाने के द्रव्य भी देते हैं, वो क्या है? जीव दयाणम। ने वो ही दयाणम, यानी आगे से ऐसा कुछ घटना नहीं घटे इसका ध्यान रखना, वो क्या है? वो ही दयाणम। अब अभय दानम, अरिहंत कैसे हैं? अभय दान देने वाले। 7 प्रकार के भय होते हैं, यह लोक भय, परलोक भय। तो इस जो 7 प्रकार के भय हैं उससे मुक्त करने वाले हैं चक्षु दयाणम। ज्ञान रूपी नेत्र पर बांधी हुई ज्ञानावर्ण रूपी पट्टी को हटाकर ज्ञान रूपी चक्षु के देने वाले मग्ग दयाणम, यानी मोक्ष मार्ग को देने वाले। अनादि काल से मार्ग भूले हुए और संसार अटी में फंसे हुए प्राणियों को मोक्ष मार्ग देने वाले शरण दयाणम, सर्व जीवों के शरणभूत। 4 गतियों में दुख से त्रास पाने वाले प्राणियों को ज्ञान देने वाले जीव दयाणम, संयम रूपी जीवन दाता। यानी संयम लोगे तो संसार से पार हो जाओगे। वो ही दयाणम, बोधि बीज को देने वाले, संयम रूपी बोधि किसकी? ज्ञान दर्शन चारित्र की बोधि देने वाले। धम्म दयाणम, धर्म दाता, शुद्ध धर्म और चारित्र धर्म के दाता है। धम्म देशयाणम, धर्मोपदेशक, धर्म का उपदेश देने वाले। धम्म नायगाणम, धर्म के नायक। धम्म सारहीणम, धर्म रूपी रथ के सारथी। धम्म वर चाउरंत चक्रवर्तीनम, धर्म में प्रधान और 4 गति का नाश करने वाले एवं चक्रवर्ती के समान। धर्म में प्रधान है, वैसे तो सब धर्म अपने आप में प्रधान है, लेकिन धर्म में प्रधान है और 4 गति का नाश करने वाले। 4 गति का नाश होगा तो 5वीं गति कही गई है, सिद्ध गति को प्राप्त कराने वाले, यानी चक्रवर्ती के समान। चक्रवर्ती के समान कहाँ है? ये चक्रवर्ती भी कैसे हैं? 6 खंड को जीतते हैं। वैसे ही भगवान भी क्या करते? राग द्वेष रूपी शत्रु को जीतने वाले और जिताने वाले। दिवोताणम, संसार समुद्र में दीप के समान रक्षक। ये जो संसार समुद्र है इसमें व्यक्ति क्या कर रहा है? इधर उधर ऐसे लग रहा है कि कहीं डूब नहीं जाए, भगवान उससे क्या करने? उसका रक्षण करने वाले हैं। शरण गई पैठा, आप शरण देने वाले हैं, गति देने वाले हैं, प्रतिष्ठा है। भगवान क्या है? भगवान ही तो शरण है। केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि, आप ही गति है, यानी हम चलते हैं तो गति प्रदान होती है, प्रतिष्ठा देने वाले हैं। अपरिहर्णाण दर्शन धराणम, अपरिहर अप्रतिहत, नहीं कहीं भी स्खलित न हो, कुछ भी ऐसा स्खलित नहीं होने वाला। वर्णान श्रेष्ठ ज्ञान और दर्शन के धारक। दर्शन धराणम, दर्शन के धारक। व्यट्ठ छौमाणम, व्यट्ठ छौमाणम, छद्म अर्थात घाती कर्मों से रहित, 4 प्रकार के घाती कर्मों से रहित है। जिनाणम, जावयाणम, राग और द्वेष को जीतने वाले ने जावयाणम, और राग और द्वेष को जिताने वाले। तिन्नाणम तारयाणम, तिन्नाणम मीन्स
संसार समुद्र में स्वयं तरे हुए, तारयाणम दूसरों को तारने वाले, बुद्धाणम बोयाणम स्वयं बुद्ध है, बोयाणम दूसरों को बोध देने वाले, मुत्ताणम मोयगाणम स्वयं कर्मों से मुक्त है और औरों को कर्मों से मुक्त करने वाले। 8 प्रकार के जो कर्म बताए हैं, अरहंत है तो 4 घाती कर्म का क्षय तो किया है, उसी भाव में मुक्ति होने वाली है, तो 8 कर्मों का क्षय कर देंगे। दूसरों को भी क्या कर्मों से मुक्त करने वाले हैं। सर्वनुणम सर्वदर्शिनम सर्वज्ञ है, सर्वदर्शिनम मीन्स सर्वदर्शी है। ये जो सर्वज्ञ मीन्स एक विशेष ज्ञान, सर्वदर्शी मीन्स विशेष दर्शन। एक होता है ज्ञान, एक होता है दर्शन। फॉर एग्जाम्पल, ज्ञान किसको कहते हैं, दर्शन किसको कहते हैं। सामजी भाई और रेखाबेन पढ़ रहे हैं, हंसाबेन ने दूर से देखा, ये तो क्या है, ये तो है दर्शन। और पास में देकर जाकर देखना कि वो क्या पढ़ रहे हैं, वो क्या है, वो है ज्ञान। शिवम, इस शब्द बताने से पहले मैं आपको 2 शब्द और बताना चाहूंगी, जिसे हम नमोत्थुरम 2 बार बोलते हैं, और 2 बार बोलते हैं उसमें जो लास्ट जो हम शब्द बोलते हैं, उसमें एक बार तो बोलते हैं थाणम संपत्ताणम, एक बार बोलते हैं थाणम संपाव्यु कमाणम। ऐसा क्यों बोलते हैं, इसका मतलब है जो पहली बार हम जब बोलते हैं थाणम संपत्ताणम, वो तीर्थंकर मोक्ष पधार गए हैं, जो भी तीर्थंकर मोक्ष चले गए हैं उसके लिए हम बोलते हैं थाणम संपत्ताणम। जब दूसरी बार नमोत्थुरम बोलते हैं तब हम कौन सा शब्द यूज करते हैं, थाणम संपाव्यु कमाणम, यानी जो है मोक्ष जाने वाले हैं उनके लिए हम प्रयोग करते हैं, जो भी तीर्थंकर मोक्ष जाने वाले हैं। तो मोक्ष का स्थान कैसा है, शिवम यानी कल्याणकारी है। अब नीचे है अलयम, आप सोच रहे होंगे अलयम अरुयम वैसे बोलते कैसे हैं, मलय मरुय। जब हम अर्थ करते हैं तब हम क्या बोलते हैं, अलयम। जो शिवम के ऊपर जो बिंदी है उसका जो आधा म है वो अ के साथ मिलने से म बन जाता है, तो मलयम बनता है। लेकिन जब हम अर्थ करते हैं तो अलयम। जो मोक्ष का स्थान कैसा है, शिवम यानी कल्याणकारी है, अलयम यानी स्थिर है, अचल है, अनंतम यानी अनंत, अनंत है, अक्षयम अक्षय कभी क्षय नहीं होने वाला, अव्याबाहम अव्याबान यानी अव्याबाह बाधा पीड़ा से रहित है, अपुनवत्यम पुनरागमन रहित, पूर्व जन्म रहित है, वापिस पुनरागमन से रहित है। ये जो अवस्थाएं बताई गई हैं, बचपन के बाद किशोर, किशोर के बाद युवा, युवा के बाद और बढ़ते बढ़ते जब वृद्धावस्था आती है, ये सबसे दूर है। सिद्धि गई नामधेयम, स्थानम सिद्ध गति नामक स्थान को सिद्धि गई नामधेयम, थाणम संपत्ताणम यानी सिद्ध गति नामक स्थान को प्राप्त हुए, संपाव्यु कमाणम प्राप्त करने वाले। पहले मैंने आपको बताया दोनों का मीनिंग। नमो जिनाणम जी भयानम, नमो जिनाणम नमस्कार हो जिन भगवान को, नमो जिनाणम के द्वार पर यह प्रकट होता है कि उपरोक्त गुणों से युक्त अरहत भगवान को मेरा नमस्कार हो।
जीवयानम। संसार में जन्म जरा और मृत्यु के महान भय हैं। अनंतों ने उस पर विजय प्राप्त कर ली है और वे सर्वथा भयों से मुक्त हो चुके हैं। इस प्रकार हम देखें, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनंत शक्तिमान पुरुषोत्तम अर्ध भगवान की स्तुति कहां तक की जाए। अगर हमारे किसी के पास भी 1000 जीवा हो जाए, फिर भी हम जो ये परमात्मा है उनों की गुणों की जो पूर्ति है, उनके गुणों का अनुवादन हम 1000 जीवाओं से भी करने में सक्षम नहीं है। ऐसे भगवान के गुण हैं। ओम अरहम। तो किसी भाई बहन को उपवास का, एकासन का, आयम्बिल का, द्रव्य कुछ भी हो, किसी का भी त्याग प्रत्याख्यान करना हो और उपवास से भी ज्यादा तपस्या हो, काफी ऐसे भाई भाग्यशाली हैं जो पर्यूषण के दौरान जिससे भी इतनी सक्षम है और कर रहे हैं, वो भी साधुवाद के पात्र है। तो उसकी तपस्या की हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। तो मैं त्याग करवा रही हूँ, सब भाई बहन धार्या प्रमाणे त्याग करेंगे। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्व साहुणम। एसो पंच नमस्कारो सव पावपणाशनो मंगलानंच सव्यसिम पद्मं हवै मंगलम। देव गुरु धर्म की साक्षी से धार्या प्रमाणे त्याग है। मुझको लगता है कि अमराबाई को भी आज लगभग 6 की तपस्या है, तो और भी काफी भाई बहन को होगी, मेरे ध्यान में नहीं एक्चुअल में काफी भाई बहन ने तेला किया है, बेला किया है, तो काफी भाई साधुवाद के पात्र हैं, काफी और भी कर रहे हैं। सब लोग साधुवाद के पात्र हैं और सुनेंगे मंगल पाठ। दोनों हाथ जुड़े हुए सभी भाई बहन हो सके तो अपने स्थान पर खड़े खड़े मंगल पाठ का स्मरण करेंगे, अपने प्रति सबके प्रति मंगल कामना करते हुए। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्व साहुणम। एसो पंच नमस्कारो सव्व पावपणाशनो मंगलानंच सव्यसिम पद्मं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम, अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धमो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा, अर्हंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पन्नतो धमो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं भवज्जामि, अर्हन्ति शरणं भवज्जामि, सिद्धि शरणं भवज्जामि, साहु शरणं भवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुरो नाम गुणोलक सुमिरण किया सरे अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरी मन वांछित फलदाता, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। ओम अरहम। जितने भी भाई बहन